कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो एक काफिले में फंस गए थे, रैली में जा रहे थे और उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा अपनी जान बचा के, क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया हुआ था। वो पुल पर 20 मिनट फंसे रहे। तो घटना तो आपको पूरी पता ही है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ, सच्चा किस्सा, जिससे सुनकर आप उस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन बात तो सच्ची है। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल जान बच गई, शुक्र है। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। लेकिन पता है क्यों बच गई? क्योंकि मैंने उनको बाय बाय नहीं की थी। अब आप सोचो क्या बाय बाय से क्या मतलब हो गया जी। मैं अभी तक 3 प्रधानमंत्री से मिल चुका हूँ और अजीब बात देखिए, जिस भी प्रधानमंत्री से मिला हूँ उसको बाय बाय किया है, कुछ दिनों बाद उसकी दुनिया से ही बाय बाय हो गई। अफसोस है, लेकिन हंसी भी आती है कि को इंसिडेंट फेस। सच्ची बात है, पूरी बात बताऊंगा आपको। पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं जाइए ना, पूरी घटना सुनिए। सच्ची घटना है बिल्कुल। 3 प्रधानमंत्री से मिल चुका हूं मैं। जब ये घटना मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई तो स्टूडेंट्स को कहते थे कि इस प्रधानमंत्री से मिलाओ, उससे भी मिलाओ। चलो पूरी घटना बताता हूं। 1984 की बात है, 1984 की बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी तब भारत की प्रधानमंत्री होती थी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो जब मुझे पता लगा कि वो लाल किले पे दशहरे पे एक प्रोग्राम में आ रही हैं, रावण दहन के प्रोग्राम में, तो मैं चला गया वहाँ पे। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा मौका है इंदिरा गांधी से मिलने का। तो मैं कार्यक्रम में पहुंच गया लाल किले पे दशहरे के दिन। मेरे बिल्कुल सामने से, आप समझ लीजिए मेरे से एक हाथ दूरी पे बिल्कुल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वहां से वो निकली मेरे बिल्कुल एक हाथ दूरी से। मैंने उनको बाय बाय की, बाय बाय करके आ गया मैं। बिल्कुल इतने पास से प्रधानमंत्री को देखा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अफसोस, उसके कुछ 1-2 हफ्ते के बाद ही 31 अक्टूबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। तब बड़ा दुख हुआ था मुझे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे इंदिरा गांधी पे एक पूरी एल्बम ला के दी हुई थी। उनकी जीवन की पूरी एल्बम थी, काफ़ी बड़ी एल्बम थी। उनपे बचपन से लेके उनकी बड़े होने तक, उनकी शादी की, उनकी सबकी पर्सनल सारी फोटोग्राफ, इतनी बड़ी काफ़ी मोटी एल्बम थी। तो वो मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो काफ़ी दुख हुआ। अगली बार क्या हुआ, उसके बाद आपको पता है राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं राजीव गांधी का भी बड़ा फैन था, बहुत ज़्यादा लगाव था मुझे राजीव गांधी से। तो पता लगा कि राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पे राजा गार्डन चौक पे आ रहे हैं। मैं पहुंच गया। वैसे ही प्रधानमंत्रियों से मिलने का मेरा थोड़ा शौक ज़्यादा ही है। पहुंच जाता हूँ जहाँ पता लगता है कि प्रधानमंत्री आ रहा है कोई, तो मैं पहुंच जाता हूँ, काम छोड़ के भी पहुंच जाता हूँ। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे राजा गार्डन पे। राजा गार्डन पे वहाँ भी रैली थी। रैली में वहाँ भी वही हुआ। चांस देखिए, राजीव गांधी बिल्कुल मेरे पास से निकले, मेरे से सिर्फ 2 हाथ की दूरी पे होंगे, और मैंने उनको बाय बाय की। राजीव गांधी को बिल्कुल पास से देखा, बाय बाय की, घर आ गया। अफसोस 10 दिन के बाद उनकी भी बाय बाय होगी दुनिया से।
अब मैं उस समय बहुत रोया था, मतलब काफ़ी मैं बड़ा फैन था राजीव गांधी का। तो उनकी जब डेथ हुई थी बम ब्लास्ट में तो बड़ा रोया था मैंने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। फिर ये दो प्रधानमंत्री के तो हो गई बाय बाय। अब आ गया एक और मौका मिला मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का। हमारे एक मित्र हैं मेरे, वकील हैं राकेश शर्मा, जनकपुरी में रहते हैं। तो उनके फादर की डेथ हो गई, तो क्रिया थी, मेरे मदर साथ में थे, तो मैं उनकी फादर की क्रिया पे वहाँ पहुँचा। ये जो जनकपुरी, अगर आप दिल्ली में जानते हैं, बीवन में, वहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा और आर्य समाज मंदिर ये साथ साथ ही हैं। तो वहाँ सनातन धर्म मंदिर में था कार्यक्रम, तो वहाँ मैं गया। वहाँ प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आए हुए थे, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आना है। तो बिल्कुल वही, बिल्कुल पास से उनको मैंने देखा, बाय बाय की। तब मेरे मदर भी साथ में थे। कुछ ही महीनों बाद पता लगा कि उनकी भी दुनिया से बाय बाय हो गई। तो ये 3 किस्से हुए मेरे साथ। और ये मैं किस्से जब अपने स्टूडेंट्स को बताता था, सब स्टूडेंट्स को मैं बताता होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स कहते थे हमें ना बाय बाय करना। मैंने कहा आपको बाय बाय करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रधानमंत्रियों में ही मेरी आत्मा घुस जाती है। उन्हीं की दुनिया से बाय बाय होती है, आपको कुछ नहीं होगा। तो एक स्टूडेंट कहता है कि आप ना, मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री होते थे, तो कहते मनमोहन सिंह जी को भी बाय बाय कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो। तो एक दिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन उनसे भी मिलने का मौका मिला मुझे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे, तो मैं तो आपको पता ही हूँ, जन्म से ही शायद पत्रकार ही हूँ। तो जहाँ खबर मिलती है पहुंच जाता हूँ। तो मैं वहां पे पहुंच गया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। नरसिम्हा, ये प्रधानमंत्री आए हुए थे वहां पे मिलने के लिए, तो मनमोहन सिंह जी। तो मैं वहां पहुंच गया, और लेकिन देखिए उनका लक कितना अच्छा है, उनकी उम्र बड़ी लंबी है अभी। मेरे पहुंचने से पता लगा कि 2 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री निकल गए हैं। तो बच गए। बाय बाय उनको बाय बाय कर ही नहीं पाया। वैसे बाय बाय करने नहीं गया था, मुझे पता था कि मैं बाय बाय। और आप देखिए कमाल की बात, तीनों प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव, तीनों ही कांग्रेस के थे। फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मोदी से भी मिला हो आप। जो मोदी, उनको भी करा बाय बाय। तो मोदी से भी मिलने का मुझे कई बार मौका मिला। 2 किस्से तो अभी हाल ही में हुए। एक बार अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब दूसरा उनका कार्यकाल था, तो उन्होंने एक समारोह रखा था यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, वहाँ पे अपने हेड ऑफिस में। तो वहाँ जाना था, मैंने कहा चलो रिपोर्टिंग कराते हैं। मैं अपने दोस्त दीपक छाबड़ा के पास वहाँ बाइक पे पहुँच गया, और वहाँ जब पहुँचा तो हम हो गए लेट हो गए। तो वो कहते हैं कि अब तो आप अंदर नहीं जा सकते, मीडिया कार्ड मैं घर भूल गया था। कहते मीडिया कार्ड होता तो आप चले जाते, लेकिन अब आपको नहीं हम जाने देंगे। सिक्योरिटी वाले, वहाँ एक हमारे पुराने एसीपी भी मिल गए थे मुझे, वो अब आजकल डीसीपी हैं, हमारे दोस्त, मेरे दोस्त बन गए थे। तो वो कहते कि आप नहीं, अंदर नहीं जा सकते, अब तो प्रोटोकॉल है। तो बस मिल नहीं पाया उनसे। हालांकि वो बिल्कुल, जब वापसी में आए हम वहीं खड़े रहे भीड़ में, वो निकले पास में, लेकिन वो इतनी, मतलब भीड़ ने घेरा हुआ था कि उनके दर्शन नहीं हो पाए मोदी जी के। और उनको मैं बाय बाय भी नहीं कर सका। वैसे बाय बाय मैं करने नहीं गया था, और ना मैं कभी मिलने जाऊंगा तो बाय बाय करूंगा। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, अभी हाल ही में 2 साल पहले दशहरा प्रोग्राम था, तो वहां पे नरेंद्र मोदी द्वारका में रामलीला में आए थे, द्वारका में आ गए। तो मैं चला गया, मैंने कहा चलो मोदी जी से मिलते हैं। तो मीडिया कार्ड में लेके क्या था, मैंने कहा इस बार तो मैं कोई चांस छोड़ना नहीं है मिलने का।
लेकिन मैं जिस एक हमारे मित्र हैं सरोज, उनको भी साथ ले गया था, उनके पास मीडिया कार्ड था नहीं। सिक्योरिटी वालों ने मुझे तो अंदर जाने दिया, लेकिन उनको बोल दिया कि आप नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूं, अब उनको छोड़ नहीं सकता, तो मैं वापस आ गया, मैं गया ही नहीं अंदर। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी से उस दिन भी मैं मिल नहीं पाया। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 बार मिलने की कोशिश की, मौका भी मिला, मिला नहीं, बाय बाय नहीं की। अब हमारे एक वो हैं रजनीश दीवान जी, यहाँ के प्रवक्ता है बीजेपी के, अक्सर मुझे भेजते रहते हैं कि ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस प्रोग्राम है, आप आ जाइए, फ़ोन करते हैं वो। तो अब रजनीश जी, कभी प्रधानमंत्री जब ये प्रोग्राम हो तो बुलाना मुझे। बाय बाय नहीं करूँगा, चिंता न करना, सिर्फ ऐसे मिलने चला जाऊँगा, बाय बाय नहीं करूँगा। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स लिखना कैसा लगे। कॉमेडी नहीं है, ये सच्ची घटना है। अरे तुम सबने मास्क क्यों उतार दिया? अरे मैं तो तंग आ गया। आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। भाई देखा, हो गया ना तुझे कोरोना। कितनी बारी तुझे बोला था मास्क ठीक से लगा ले, ठीक से लगा ले, पर तो सुनता तो है नहीं। कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर लगाना है। कोरोना से बचाव भी कोरोना की वैक्सीन है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596.